आजकल भारत में आयोजित हो रहे G20 शिखर सम्मेलन की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और पूरी दुनिया पर G20 शिखर सम्मेलन का खुमार छाया हुआ है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि G20 एक ऐसा संगठन है जिसमें 19 देश और यूरोपियन संघ शामिल है और मौजूदा समय में G20 का अध्यक्ष भारत है। भारत अपनी अध्यक्षता में देश के तमाम राज्यों में G20 की बैठकें करवा रहा है और दुनिया को अपनी ताकत और संस्कृति से पूरी तरह से रूबरू करवा रहा है। इसी G20 की अध्यक्षता के तहत भारत सरकार ने डिप्लोमेसी के क्षेत्र में मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 22 मई से 24 मई तक टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक का आयोजन शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्क्लेव सेंटर में करने का फैसला किया, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा से विवादों का कारण बना रहा है। श्रीनगर में आयोजित होने वाली बैठक के लिए मोदी सरकार ने पहले 29 देशों को आमंत्रण पत्र भेजा था, जिसमें से 25 देशों ने भारत के आमंत्रण पत्र को स्वीकार करते हुए अपने 150 डेलीगेट्स को इस बैठक में शामिल होने के लिए भेजा था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार ने श्रीनगर में आयोजित होने वाली G20 की बैठक को लेकर दुनिया से बहिष्कार करने की अपील की थी, लेकिन दुनिया के ताकतवर मुल्कों ने इस निठल्ले देश की बात को अनसुना कर दिया और इस बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया, जिनमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी जैसे बहुमूल्य देश शामिल हैं। हालांकि पाकिस्तान के बहिष्कार की अपील का असर कुछ मुस्लिम देशों पर जरूर देखने को मिला है। पाकिस्तानी सरकार की अपील के बाद सऊदी अरब, तुर्की और चीन ने श्रीनगर में आयोजित होने वाली G20 की बैठक से पूरी तरह से किनारा करके भारत को तगड़ा झटका दे दिया है। भारत को सबसे तगड़ा झटका तब लगा जब भारत ने गेस्ट के तौर पर अपने सबसे घनिष्ठ मित्र मिस्र को इस बैठक में आमंत्रित किया था। आमंत्रण पत्र स्वीकार करने के बाद भी जिस तरीके से मिस्र ने इस बैठक से किनारा किया है, उसने भारत सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आने वाले समय में किस तरह से भारत सरकार मिस्र के साथ अपना रिलेशन स्थापित करेगी। तीसरी बैठक को कश्मीर के लिए अब तक का सबसे बड़ा इवेंट माना जा रहा है। G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मेजबानी के लिए समूचे राज्य को दुल्हन की तरह सजाया गया है, जिसकी वजह से घाटी की खूबसूरती लोगों की नजरों से हट ही नहीं पा रही है। श्रीनगर की बैठक में मिस्र का न आना भारत सरकार को सबसे ज्यादा खटक रही है, क्योंकि भारत और मिस्र के रिश्ते बहुत ही ज्यादा गहरे बताए जाते हैं। मिस्र हमेशा से ही कश्मीर विवाद को लेकर शांत रहा है और इस विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की हमेशा से ही दोनों देशों से वकालत करता रहा है। मोदी सरकार के द्वारा 5 अगस्त 2019 में कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीर को पूरी तरीके से भारत में मिलाने के बाद भी मिस्र शांत रहा था। तो वहीं आर्टिकल 370 हटने के बाद से पिछले कुछ सालों में इस्लामिक देशों के संगठन में पाकिस्तान ने लगातार कश्मीर के मुद्दे को उठाया है और इस्लामिक देशों से लगातार समर्थन की मांग भी करता रहा है, लेकिन मिस्र ने कभी भी खुले तौर पर पाकिस्तान को अपना समर्थन नहीं दिया था। मिस्र की अब्देल फतह अल सीसी की सरकार ने हमेशा से ही कश्मीर मामले में मिस्र को संतुलित राह पर चलाने की कोशिश की है और दोनों ही पक्षों से बातचीत करने की अपील की है। कश्मीर के G20 की बैठक में मिस्र शामिल नहीं हुआ है, इससे तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मुस्लिम देशों द्वारा श्रीनगर में हो रही G20 शिखर सम्मेलन के बहिष्कार से पाकिस्तानी खुशी के मारे अपना पिछवाड़ा हिला रहे हैं। मिस्र ने भारत के कश्मीर के G20 शिखर सम्मेलन में शामिल न होकर जो भारत के साथ दगाबाजी की है, भारत उसे कभी भुला नहीं सकता है। शायद भारत के उस एहसान को भूल गया जब रूस यूक्रेन के युद्ध में दुनिया में गेहूं का संकट पूरी तरह से छाया हुआ था और भारत ने तमाम प्रतिबंधों के बावजूद मिस्र को बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं की सप्लाई की थी और मिस्र के लोगों को भूखे मरने से बचा लिया था। चीन, तुर्की और सऊदी अरब को छोड़ दें तो बाकी G20 के सदस्य देशों ने जम्मू कश्मीर के G20 बैठक में हिस्सा लेकर दुनिया को यह संदेश दे दिया और बता दिया है कि कश्मीर के मुद्दे पर अब वह पूरी तरीके से भारत के साथ खड़ा है। और साथ में G20 के बाकी देशों ने पाकिस्तान समेत चीन को यह बता दिया है कि अब वह हर मुद्दे पर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेंगे। पाकिस्तान की सेना या सरकार चाहे जितने भी अपना पिछवाड़ा हिला ले, लेकिन अब यह परिस्थिति नहीं बदल सकता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान की सेना, सरकार और चाहे वहाँ के आतंकवादी चाहे जितने भी कोशिश कर ले, लेकिन कश्मीर को वह भारत से जुदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी दुनिया उगते हुए सूरज को देखना ज्यादा पसंद करती है, ना कि डूबते हुए सूरज को। एक तरफ जहां भारत कुछ ही सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे पड़ोस में बैठा पाकिस्तान 130 अरब डॉलर से ज्यादा के कर्ज में डूबकर तरह से अब नल्ला हो चुका है और आटे के लिए भी यह मुल्क दूसरे की ओर मुंह ताक के खड़ा है। वैसे भी हमारे देश के 56 इंच सीना वाले प्रधानमंत्री मोदी से
कोई भी देश आज की रेट में उलझना नहीं चाहता है, क्योंकि दुनिया का हर एक मुल्क यह जानता है कि आज के दौर में भारत कितना बड़ा सॉफ्ट पावर देश बन चुका है। भारत की कोशिश है कि कश्मीर की खूबसूरती का फायदा उठाते हुए यहाँ जबरदस्त तरीके से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि आने वाले समय में विदेशी पर्यटक कश्मीर की खूबसूरती का लुत्फ उठा सके और साथ ही साथ भारत की झोली में अरबों डॉलर डाल सके, जिससे कि भारत सरकार कश्मीर का सर्वांगीण विकास अच्छे तरीके से करके यहाँ के युवाओं को रोजगार दे सके, जिससे कि वह आतंकवाद के रास्ते पर न जा सके। अगर मोदी सरकार ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो आप यकीन मानिए कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने जो आतंकवादियों का एक नेक्सस खड़ा किया हुआ है, पूरी तरह से उसकी कमर टूट जाएगी और कश्मीर भी भारत की मुख्य धारा में पूरी तरह से जुट जाएगा, जिससे कि कश्मीरी युवा AK-47 की जगह कलम को पकड़ना ज्यादा अच्छा समझने लगेंगे।